देखिए, बहुत जो सिचुएशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, हम लोगों को ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो गवर्नर की पावर है, जो सेक्शन है, वो क्लियर तो हैं, लेकिन जितने भी जजमेंट आए हैं अभी तक 1998 के देखे हैं। बहुत लोगों को शायद याद होगा, यहाँ पर गोवा में जब सब हुआ था कांग्रेस के पीरियड में, तो वहाँ पर भी ऐसी सिचुएशन आई थी कि मेजॉरिटी गवर्नमेंट माइनॉरिटी मेजॉरिटी में बनी, फिर मेजॉरिटी माइनॉरिटी में बनी। और उस टाइम पे जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो अपने नंबर को मैनेज करती रहीं, और फिर वो जजमेंट भी आया। और ज़्यादातर कहीं ना कहीं सबकी अप्रोच यही रही कि डिस्क्रिशनरी पावर जो है, क्योंकि अगर आप एक्ट में देखें जिसको लोग रिफ़र कर रहे हैं, आज भी काफ़ी रिफ़र किया गया, मैं आपको बताऊं कि सेक्शन 163, जो आर्टिकल 163, उसकी अगर स्कीम देखें, उसमें 4 ऑर्डर ऐसे हैं जिसमें जुडिशियल रिव्यू हो, 3 ऑर्डर ऐसे हैं जिसमें जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, और एक ऑर्डर ऐसा है, वो मैं पढ़ के थोड़ा सा आपके दर्शक को बताना चाहता हूँ, लेकिन चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में है तो मैं समझ सभी जाएंगे, बहुत सिंपल इंग्लिश है। वेयर द गवर्नर एक्ट्स विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, ब्रैकेट में headed by the chief minister, without, and close comma, and act in his own discretion, ब्रैकेट में here no judicial review is permissible। 4 ऑर्डर हैं, बाकी 3 ऑर्डर अगर आप कहें टाइम है तो मैं बता दूं कहां कहां पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम में है। अब जब मैं जजमेंट देखता हूं, पढ़ता हूं, तो मेरे को एक ही चीज है, जो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, दोनों साइड से जजमेंट, अगर आप उनकी एनालिसिस कीजिए, हर एक सिचुएशन की फैक्ट्स अलग अलग है। यहाँ की सिचुएशन भी बिल्कुल अलग है। तो जिस टाइम पर ये इन लोगों की मेरे पास इंफॉर्मेशन आए, तो मैं लीगल डिक्शनरी में देख रहा था डिस्क्रिशन क्या होता है। एवरीबॉडी इज यूजिंग द वर्ड डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन है क्या चीज डिस्क्रिशन? जब मैं डिस्क्रिशन की मीनिंग देख रहा था, एंड थोड़ा सा ये ब्लैक लॉ डिक्शनरी जो इंटरनेशनली बड़ी एक्सेप्टेड डिक्शनरी है, जहां पर इंटरनेशनल कोर्ट में भी इसको कोट किया जाता है, उससे अगर हम सिचुएशन को इंटरप्रेट करें, पहले हम समझें कि डिस्क्रिशन को कहते क्या है, उसको कैसे अप्लाई करना चाहिए मीनिंग को। हर मीनिंग देखिए, प्रोविजन सब बने होते हैं, उस प्रोविजन को हम अपनी लैंग्वेज में ना ट्रांसलेट करके उसकी मीनिंग को समझे, किस कॉन्टेक्स्ट में है, किस सिचुएशन में, क्योंकि मीनिंग बदलती रहेगी हर सिचुएशन में। ए केस में कुछ और हो सकती है, बी में कुछ और हो सकती है, और प्रेजेंट केस में कुछ और हो सकती है। अब आप देखिए, ब्यूटीफुल ये ब्लैक लॉ डिक्शनरी है, इसने डिफाइन किया है कि डिस्क्रिशन मीन्स वाइज कंडक्ट। अब आप देखिए अंडरलाइन, हमारे जर्नलिस्ट फ्रेंड्स सब इमीडिएटली कैच करेंगे, एंड मैनेजमेंट एक्सरसाइज विदाउट कंस्ट्रेन, अंडरलाइन, comma, the ability coupled with the tendency to act with prudence, underline, proprietary। बेसिकली ये 4 सेंटेंस में डिस्क्रिशन को अगर हम समझें, तो हमें अगर अपने सिचुएशन में अप्लाई करना पड़े गवर्नर साहब की डिस्क्रिशनरी पावर को पूरी रिस्पेक्ट करते हुए, तो कोई भी एक समझदार गवर्नर है और वो पॉलिटिकली बायस्ड नहीं है, उसको प्रेजेंट सिचुएशन को अगर एनालाइज करना हो, तो उसको ये देखना पड़ेगा कि 9 दिन से जो पूरी चल रही है ड्रामा, तो इसमें क्या सिचुएशन है, क्योंकि सिचुएशन को पहले आप अंडरस्टैंड करेंगे तब आप वाइज बनेंगे। अगर आप सिचुएशन ही नहीं समझते, वाइज विजडम कहां से आएगा? उस सिचुएशन को समझना पड़ता है। एक वाइज, इस सिचुएशन में एक वाइज डिसीजन क्या हो सकता है कि ओके, एक अपोजिशन, या देखिए मैं बहुत क्लियर हूं, अपोजिशन की तरफ से चाहे उसके पास कोई रिक्वेस्ट जाए या गवर्नमेंट की तरफ जाए, किसी एक भी असेंबली के मेंबर की तरफ से जाए, तो एज ए
कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी उसको एक्ट तो करना चाहिए और एनालाइज करना चाहिए। अगर मान लिए कोई समझदार, विद ऑल रिस्पेक्ट सभी समझदार है, अगर मान लिए मैं होता तो मैं आप बिलीव कि पहला काम ये करता कि लेट अस फॉर्म एन इंक्वायरी टू अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस इन गवर्नर्स। जिन लोगों का जो हो रहा है ये क्या चीज़ है, वाई दे आर इन सूरत, वाई दे आर इन गवर्नर, कौन कर रहा है, कौन क्या क्या, वाकई में ये अंडू इन्फ्लुएंस में तो नहीं है, वाकई में कोई पॉलिटिकल करप्शन तो नहीं हो रहा पूरी सिचुएशन में, क्योंकि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट चल रही है एकदम से आप कहते हैं हम नहीं है फलाने हैं, और दूसरा 16 लोगों की नोटिस गई, वो भी हो सकता है गलत हो, मैं नहीं कहता, लेकिन अगर हमारे अंदर विजडम है, अगर डिस्क्रिशनरी पावर हमें एक्सरसाइज करनी है तो हमें डिस्क्रिशनर की मीनिंग को अंडरस्टैंड करके काम करना चाहिए। मैंने मान लिया जुडिशियल पावर की लिमिटेशन है, डिस्क्रिशन है, लेकिन जुडिशियल पावर स्पेशली एट सुप्रीम कोर्ट, मैं आपको बताऊं सुप्रीम कोर्ट की पावर जो है, सारे लोग आप लोग समझते हैं कि आर्टिकल 142 जितना यूज हो रहा पिछले 3 साल से, मस्जिद को आप मंदिर बना सकते हैं, मंदिर को मस्जिद बना सकते हैं, औरत को मर्द बना सकते हैं, मर्द को औरत बना सकते हैं, इतनी बड़ी पावर है, कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है उसमें आपकी। आज उस पावर को सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज कर सकता है, करेगा या नहीं करेगा मुझे मालूम नहीं, कर सकता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट को कैसे पढ़ करें। सब प्रोविजन तो सब पढ़ लेते हैं, लेकिन बेटर जज, बेटर लॉयर वो स्पिरिट को कैसे पकड़े कि इस प्रोविजन की डिस्क्रिशन की स्पिरिट ये नहीं है कि हम इमोरलिटी को इनकरेज करें, क्योंकि यहां लिखा है इमोरलिटी का ऊपर कोई नहीं है। ये भी एक जगह मैं कोई केस पढ़ रहा था कि इमोरल उस पर कोई भी डिसीजन नहीं हो सकता, तो आपके उसमें अगर इमोरलिटी नजर आ रही है पूरी सिचुएशन में, सुप्रीम कोर्ट भी ये रिव्यू करना चाहिए। अब तक नहीं किया, ठीक है, आप सारे डिसीजन देख लिए, ठीक है, गवर्नर पावर है, हम इंटरवीन नहीं करेंगे। मेरा अपना व्यू है तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट और डिफेक्शन लॉ, जो एक राइटली कहा है किसी ने कि जो आया है वो अगर डिफेक्शन हो रहा वो सिन है, मैं सिन तो कहूंगा नहीं, सिन का मतलब क्या होता है, इज ऑफेंस टू द गॉड, गॉड से कोई लेना देना नहीं, मेरे हिसाब से इज ए बिगर क्राइम। अगर मैं हूं जज, मैं कहूंगा डिफेक्शन का पर्पस है कि यू आर डूइंग द डिफेक्शन इज ए क्राइम, इट हैज टू बी पनिश्ड। वो नहीं है तो होना चाहिए, क्योंकि क्या है कि आप इमोरलिटी क्रिएट कर रहे हैं, करप्शन क्रिएट कर रहे हैं। डिफेक्शन इसीलिए आया कि इमोरलिटी को खत्म करना, पॉलिटिकल करप्शन को खत्म करना। ये प्रोविजन आज की डेट में इस स्कीम के पीछे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आप सिट का देख लीजिए, शीतल तिवारी को पकड़ा गया, आई एम नॉट फॉर और अगेंस्ट, उस जजमेंट से उसको क्राइम कर दिया, क्योंकि एक ह्यूमन राइट है, या कोई भी काम कर रहा है तो उसके डिसीजन आप गलत दे सकते हैं, उसकी गलत अप्रोच हो सकती है, उसका होमवर्क खराब हो सकता है, मैंने सब मान लिया, वो क्राइम कहां से हो गया? अगर आप क्राइम करते हैं तो आप हमें बताइए, पुलिस वाले भी पकड़ते हैं और 20 साल के बाद लोग छूट जाते हैं, वो भी तो क्राइम हो सकता है। आज इस डेट में जुडिशियल, आपको विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट माय जजेस, क्या जजमेंट आएगा मालूम नहीं, एक जूरिस्प्रूडेंस को समझने की जरूरत है। जो मैं आपको बोल रहा हूं वो बेसिकली एक जूरिस्प्रूडेंस है। मेरे क्या, चाहे वो लॉयर साइट हो चाहे जजेस साइट हो, जूरिस्प्रूडेंस को तो लोगों ने ताक पे धर दिया, ना पढ़ाने वाले ना पढ़ने वाले। एक नया जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हो सकता। आज मैं देख रहा था डिस्क्रिशन है क्या, दिस इज द टाइम फॉर द जजेस टू बिल्ड अप ए जूरिस्प्रूडेंस फॉर पॉलिटिकल मोरालिटी। कितना हम लोग सफर करेंगे? आज इतना बड़ा आप डिबेट कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो इस चीज को देख के हर्ट हो रहे होंगे, नींद भी नहीं आ रही होगी, यार हम किस कंट्री में रह रहे हैं। कहना तो नहीं चाहिए, हमारे नेबरिंग कंट्री के जजमेंट बड़े अच्छे आने लगे, चाहे वो आपका बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, उनके जजेस के अंदर हमारे यहाँ से भी कॉपी करके वो जुडिशियल मोरालिटी को लेके आ रहे हैं, पॉलिटिकल मोरालिटी को लेके आ रहे हैं, सरकार बनने भी दे रहे हैं, गिरा भी रहे हैं, लेकिन इतनी मेरिट पे हो रहा है कि तबीयत खुश हो रही देख के। आज की डेट में मैं आपको बताऊं कि डिस्क्रिशन है, कर सकते हैं, फ्लोर टेस्ट करा लीजिए, लेकिन एक्शन लेने से पहले ड्यू डिलिजेंस होनी चाहिए, जो हम लोग करते हैं।
हम कोई सामान भी खरीदते हैं तो ड्यू डिलिजेंस करते हैं। मेरे को बाहर से कोई आता है या इन्वेस्ट करने हमको इंगेज करता है, कहते हैं ड्यू डिलिजेंस करके बताओ कि भाई अली साहब इसमें हमें इन्वेस्ट करना है नहीं करना। आज आप बताइए, पॉलिटिकल एनालिसिस, पॉलिटिकल ड्यू डिलिजेंस, कंट्री की जूरिस्प्रूडेंस को डेवलप करना, ये किसका काम है? ये गवर्नर का काम है, प्रेसिडेंट का काम है। अगर ये नहीं करते हैं तो हमको सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ रोका आर्टिकल 42 में? ये मेरा अपना व्यू है, जजमेंट क्या आता नहीं कह सकते, बाकी इससे ज्यादा क्या बिल्कुल बोला जा आप जो सकता है। कह रहे हैं